हेलो दोस्तों, आज हम फिर आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। आज का चैप्टर अपना आरबीएससी क्लास 6 के अध्याय 3 अंतरिक्ष की खोज के बारे में है। पिरामिडों का निर्माण का संबंध तारों की दिशा व गति को जानने के लिए किया गया था। गीजा के महान पिरामिड, जिसका ध्रुव तारे की सीध में होना इस बात की पुष्टि करता है कि वो दिशा वह गति के जानने के लिए ही किया गया था। यूनान के दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु और उसके बाद में ईस्वी सन की पहली सदी में टोलेमी ने भी पृथ्वी को केंद्र में रखते हुए यह बताया कि ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों ओर वर्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। यह धारणा लगभग 16वीं शताब्दी तक बनी रही। उसके बाद में आने वाले दार्शनिक कोपरनिकस ने गलत साबित किया। आर्यभट्ट ने तो 5वीं शताब्दी में ही बता दिया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह घूमती है, इसलिए हमें लगता है कि तारे उदय व अस्त होते हैं। उन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताई, जो वर्तमान काल में भूवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि 24,901 मील के बहुत कुछ समान है। और आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की साया पड़ना बताया, जो कि सही है। इन्हीं के नाम पर आधुनिक भारत के मॉडर्न इंडिया के सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा था। आर्यभट्ट को सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को बेकानोरू अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। भास्कराचार्य द्वितीय का जन्म 1114 ईस्वी को हुआ था और इसकी एक रचना का नाम सिद्धांत शिरोमणि है, जो बहुत प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड, वर्तमान में नीदरलैंड में है, के हेंस लिपेर्सी ने किया था। परंतु आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग की जाने वाली दूरबीन का आविष्कार इटली में गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया था। देश की ही सबसे बड़ी दूरबीन राजस्थान के उदयपुर जिले की फतेह सागर झील के टापू पर स्थित सौर वेधशाला में स्थापित की गई है। एक मास्ट का फुल फॉर्म है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप नामक इस सौर दूरबीन से ही आजकल सूर्य का अध्ययन भी किया जा रहा है। अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिक ने अप्रैल 1990 में हब्बल अंतरिक्ष यान से पृथ्वी से लगभग 120 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया है। जयपुर को बसाने वाले सवाई जय सिंह द्वितीय ने 5 वेधशालाएं बनाई। 1724 में तो बनाई दिल्ली में, 1734 में जंतर मंतर जयपुर में बनाई और बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में भी बनवाई। जय सिंह ने 3 नए यंत्रों का भी आविष्कार किया, जो इस प्रकार है: सम्राट यंत्र, जय प्रकाश यंत्र और राम यंत्र। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता होती है, जिसे पलायन वेग या एस्केप स्पीड कहा जाता है। 1972 में अंतरिक्ष यान पायोनियर 10 अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, जो न कि पृथ्वी के वातावरण से बाहर गया, बल्कि सौर मंडल से भी बाहर जा चुका था। विश्व का पहला उपग्रह 1957 में ही स्पुतनिक फर्स्ट तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट द्वारा पहुंचा। सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहले जीवित प्राणी लाइका नामक कुतिया को स्पुतनिक सेकंड में भेजा था। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति यूरी गागरिन सन 1961 में ईस्वी में सोवियत संघ ने अंतरिक्ष यान वेस्टोक फर्स्ट को अंतरिक्ष में भेजा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग विश्व के पहले व्यक्ति बने, जो सन 1969 को अमेरिका के अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। भारत के प्रथम भारतीय
राकेश शर्मा ने 1984 में सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की। इन्होंने अन्य 2 सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की, बल्कि इन्होंने सोयूज 7 स्पेस स्टेशन में लगभग 8 दिन रहकर कई वैज्ञानिक परीक्षण किए। वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किया। भारत के ही कृत्रिम उपग्रह निम्न हैं: आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल, इनसैट, रोहिणी, IRS, एडुसैट, हिमसैट, कार्टोसैट और रिचोरसैट, ओशनसैट और जीसैट। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उपग्रहों की सहायता से इसके क्या लाभ, उपग्रह छोड़ने के क्या लाभ है, क्यों छोड़ा जाता है? तो इसके लिए दूर संचार, प्रसारण, मौसम, जलवायु, सुदूर संवेदन मानचित्रण, संसाधन आकलन, सूखा, बाढ़ व तूफान संबंधित पूर्वानुमान, रक्षा संबंधित गतिविधियों और कई अन्य सार्वजनिक एवं राष्ट्रोपयोगी कार्यों का संपादन सुचारू रूप से संभव होने लगा।